बच्चों गुड मॉर्निंग है भाई। और इनऑर्गेनिक एनसीईआरटी में बच्चे काफ़ी बोल रहे थे कि सर इसका भी जैसा ऑर्गेनिक में आपने पूरा कंप्लीट एनालाइज किया है इसी टाइप का वीडियो चाहिए। बहुत सारे बच्चों का मैसेज आया। तो इनऑर्गेनिक में जितना टाइम मिल रहा बच्चों, कोशिश पूरी है कि सारे क्वेश्चंस 15 ईयर्स के जो कि एनसीईआरटी से पूछे गए एक एक क्वेश्चन को डिकोड कर दूं। टाइम रहा तो ज़रूर करेंगे, नहीं मैक्सिमम जितना मैं कर सकता हूँ उतना मैं आपके लिए 100% डिकोड करके मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि एनसीईआरटी से ही इनऑर्गेनिक के सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिलहाल मैं बात करने वाला बच्चों एक बहुत ही खास, बहुत ही शानदार बॉन्ड के बारे में, और इस शानदार बॉन्ड का नाम है बनाना बॉन्ड। ठीक है, एनसीईआरटी में जैसा कि आप देख पा रहे हैं बच्चों, ये केमिस्ट्री की एनसीईआरटी है। इनऑर्गेनिक की एनसीईआरटी अगर मैं पेज नंबर की बात करूं, पुरानी एनसीईआरटी है 322, नई एनसीईआरटी में पेज नंबर आगे पीछे हो सकता है, देख लेना। ठीक है बच्चों, और ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट केमिस्ट्री की एनसीईआरटी है, और हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों किसके बारे में, बनाना बॉन्ड के बारे में बात कर रहे हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉन्ड ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों जो प्रीवियस ईयर नीट का क्वेश्चन है। नीट 2022 का जो क्वेश्चन है सीधा एक डायग्राम से आया है। बनाना बॉन्ड का जो डायग्राम बना हुआ है एनसीईआरटी में, वहां से पूछा गया है। मैं सीधा नीट 2022 का जो क्वेश्चन है उस पर बात कर रहा हूँ। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द डाइबोरेन। डाइबोरेन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? ध्यान से देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द डाइबोरेन। डाइबोरेन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है द फोर्थ टर्मिनल बीएच बॉन्ड्स आर टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ठीक है, गलत है, बिल्कुल गलत है। सेकंड, फोर्थ टर्मिनल हाइड्रोजन बॉन्ड्स टू बोरान एटम्स, बिल्कुल गलत है ये। बिल्कुल मतलब सही है, सही है मतलब ये भी सही है। देयर आर टू थ्री सेंटर, ये भी बिल्कुल सही है। इसमें गलत क्या है, बोथ द बोरान एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये गलत है बच्चों। यानी कि सही आंसर क्या होगा, थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। ये रॉन्ग है बेसिकली, और अपने को क्या बताना, जो करेक्ट नहीं है। ये वाला ऑप्शन बच्चों ऐसा है जो इनकरेक्ट है या गलत है। ये वाला कैसा है बच्चों, ये गलत है। बाकी पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए ठीक है, इसको एनालाइज करते हैं कहाँ से एनसीईआरटी में पूछा गया है, बात करते हैं। बनाना बॉन्ड आपके सामने बना हुआ है बेटा। ये जो कंपाउंड हमारे पास डाइबोरेन, यानी ये B2S6 होता है जिसको डाइबोरेन बोलते हैं। बोरेन के डाइमराइजेशन से जब BH3 का डाइमराइजेशन, टू मॉलिक्यूल आपस में डाइमराइज हो जाते हैं, किसके मॉलिक्यूल, BH3 के टू मॉलिक्यूल्स अगर डाइमराइज हो जाते हैं तो बनता है B2S6 जिसको बोलते हैं डाइबोरेन। ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग बनाना बॉन्ड क्यों बोलते हैं, क्योंकि आप देखिए इसका शेप बिल्कुल बनाना जैसा है। थोड़ा मैं और जूम कर देता हूँ, ध्यान से देखिए। ये देखिए, एक बनाना यहाँ पर है, दूसरा बनाना यहाँ पर है। मैंने पूरा एनालॉजी डेवलप करने की कोशिश की है सो दैट आप बनाना बॉन्ड को बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएं, क्योंकि नीट के लिए ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बनाना बॉन्ड क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए ये वाला बॉन्ड बिल्कुल बनाना यानी कि केला जैसा दिखता है, और ये वाला बॉन्ड भी बिल्कुल बनाना यानी कि केले जैसा दिखता है। यहाँ आप देख पा रहे होंगे बच्चों, ये येलो कलर का केला है और ये वाला भी येलो कलर का बनाना है। आप देखिए इन दोनों डायग्राम को आप क्लियरली मैच कराइए, बिल्कुल मैच करता हुआ दिखेगा, और इसी वजह से इन दोनों बॉन्ड्स को हम लोग बोलते हैं बनाना बॉन्ड। ठीक है, चलिए खैर नीट के क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। यहाँ देखिए ये डायग्राम, बनाना बॉन्ड का डायग्राम यहाँ पर एनसीईआरटी में बना हुआ है। अगर हम यहाँ पर जो फिगर नंबर 11.2b की बात करें, क्लियर लिखा हुआ है बॉन्डिंग इन डाइबोरेन ईच बोरान एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज। देखिए पहली लाइन में ही आंसर है। यहाँ पर क्लियर लिखा है कि साहब बनाना बॉन्ड में या डाइबोरेन में दोनों जो बोरान होते हैं उनका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है बच्चों, sp3 होता है। अब चलिए जरा यहाँ नीट वाले क्वेश्चन की बात करें, अगर हम इसके साथ मैच कराएं, यहाँ पर क्या लिखा, बोथ बोरान्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। बिल्कुल गलत लिखा है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे इस डायग्राम में क्लियर लिखा हुआ है कि ईच बोरान एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो आपको आंसर तो पहली लाइन में मिल गया। चलिए और पढ़ लेते हैं। आउट ऑफ 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड, 1 ईच बोरान एटम, 1 इज विदाउट एन इलेक्ट्रॉन सोन इन द ब्रोकन लाइन्स। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए ब्रोकन लाइन में दिखाया गया है, एक में इलेक्ट्रॉन्स होता है, एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन नहीं होता, मिलके ये एक बनाना का फॉर्मेशन करते हैं। सिमिलरली यहाँ पर एक इसमें इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होता, मिल करके ये एक बनाना का फॉर्मेशन करते हैं। कुल मिला के 2 बनाना यहाँ पर बन जाते हैं, और इसी वजह से इसको हम लोग बोलते हैं बनाना बॉन्ड। आगे चलते हैं। द टर्मिनल BH बॉन्ड आर नॉर्मल टू सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन। जो टर्मिनल वाले हैं उनको हम लोग टू सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बोलते हैं, यानी ये टू सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन होगा, ये वाला भी टू सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन होगा। इस टर्मिनल की बात करें, ये भी टू सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन्स होगा, और ये वाला भी टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये 4 तो हो गए टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन। लेकिन
अगर हम बीच वाले की बात करें तो बीच वाले में क्या है, आप देखिए ध्यान से, एनसीईआरटी क्या कहना चाह रहा है, बट द टू ब्रिजिंग बॉन्ड्स, जो बीच वाले बनाना बॉन्ड में जो इन्वॉल्व होते हैं BH, वो बच्चों जो हाइड्रोजन बनाना बॉन्ड में इन्वॉल्व है उसको ब्रिजिंग बॉन्ड भी बोलते हैं, आप ध्यान रखिएगा, ब्रिजिंग पोजीशन पे है। तो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, बट द टू ब्रिज बॉन्ड्स आर 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। यहाँ जो बीच में जो ब्रिजिंग पोजीशन पर जो हाइड्रोजन होता है इसको बोलते हैं 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, और इसको भी बोलते हैं 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, आप ध्यान रखिएगा। यानी ये हो गया 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन, ये वाला भी बच्चों 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन, ये वाला हो गया 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी हो गया 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी हो गया 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये सारा इसका हो गया। अब इसके बाद लास्ट में हम लोग बात करते हैं आल्सो रिफर्ड एज द बनाना बॉन्ड। आप देखिए क्लियर लिखा है एनसीईआरटी में कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कौन सा बॉन्ड बोलते हैं, इस बॉन्ड का नाम है बच्चों बनाना बॉन्ड। ध्यान रखिए 3 टाइम्स नीट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है बनाना बॉन्ड से, इसलिए ये बिल्कुल भी नहीं एक्सपेक्ट किया जा सकता अब आप बनाना बॉन्ड को छोड़ देंगे। बनाना बॉन्ड को आपको रिपीटेड पढ़ना है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चलिए एक बार फिर से देखिए जो करेक्ट आंसर है, यहाँ पर क्या लिखा हो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द डाइबोरेन। सही आंसर थर्ड है, बोथ द बोरान एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज। ये गलत है बच्चों, सही क्या है, इसमें जो बोरान होता है उसका हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp2 ना होकर के होता है sp3। ठीक है बच्चों, सो थैंक यू वेरी मच। एंड इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखें, 1-2 बार रिपीट करके देख लें, इंटू 2 की स्पीड से देख लें, और वीडियो को लाइक करें अगर पसंद आया हो, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम PM पंकज मिश्रा फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। ये सारे पेजेस आपको इंस्टाग्राम पर मिलने वाले हैं, और चाहें तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। थैंक यू बेटा।